कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नजदीक वो गोरे हैं, उनके मुख ताकि मुख उजले, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, उनके मुख उजले हैं जो भजन कर रहे हैं। जो भजन कर रहे हैं वो उजले मुंह लेकर कृष्ण के पास जाएंगे। लेकिन भजन कैसा हो? यहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निष्पाप भजन हो, ऐसे नहीं बगल में छुरी और मुंह में राम राम, वो भजन नहीं चाहिए, वो भजन नहीं चाहिए। राम राम जपना, वो भजन नहीं चाहिए। निष्पाप भजन होना चाहिए, निष्कलंक भजन होना चाहिए, नाम के बल पे अपराध नहीं होना चाहिए। और जो हुआ उसके लिए भगवान माफ करने को 100 बार तैयार है। आप एक बार भजन करो, वो 100 बार माफ करने को तैयार है। मैं बार बार और रोज ही कहता हूं, अगर आप अपना मंगल, वास्तव में अपना भला करना चाहते हैं तो भजन करो। ये सारे रास्ते बताए हैं। अगर आप वाकई अपने आप का कल्याण करना चाहते हो, क्योंकि यहां मैं रोज ही लगभग कह रहा हूं कि जिस बातों में हम अपना कल्याण समझते हैं वो अपनी बुद्धि से समझते हैं, और हमारी सारी इंद्रियों समेत हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि इन आंखों से जो वस्तु जैसे दिखती है क्या वास्तव में वैसी होती है? एक उदाहरण, हम सूर्य को देखते हैं इन आंखों के द्वारा, और सूर्य एक छोटा सा गोला दिखता है। अगर कोई हमसे कहे कि ये जो छोटा सा गोला दिखता है ये धरती से कम कितना 14 टाइम 14 बार बड़ा है, कौन मानेगा? पागल है क्या? ये इतना छोटा है। जैसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि दिल्ली दूर है या चांद, तो उसने कहा दिल्ली दूर है। कहा पागल हो? कहा पागल तुम हो, ये चांद दिखता है, ये सामने रहा, दिल्ली दिखती है। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित है, और हम अपनी सीमित इंद्रियों से अपना भला चाहते हैं। देखो, जो लिमिटेड है, और हर एक इंद्रिय की अपनी लिमिटेशन है, हर एक इंद्रिय की अपनी एक सीमा है, और उस सीमित इंद्रियों से हम अपना भला सोचते हैं, तो हमारा भला भी कैसा होगा जी? सीमित ही होगा। जैसे एक उदाहरण, बहुत पहले बचपन में मैंने एक पिक्चर देखी थी, इंग्लिश पिक्चर। उस इंग्लिश पिक्चर में क्या था कि एक सोने का खजाना ढूंढना था, तो किसी कारण मिल गया और सब सोना उठाने लगे। लेकिन मुसीबत यह थी कि सोना तो सब चाहते थे उठाना, लेकिन वो उठा उतना पा रहे थे जितनी जिनकी, बोलो ना, कैपेसिटी थी। कोई 10 बरस का बच्चा था तो 1 किलो ही उठा पाया, कोई 5 बरस का बच्चा था तो वो अपने हिसाब से उठा लाया, कोई 70 साल का बूढ़ा था वो अपने हिसाब से उठा, जिसमें जितनी कैपेसिटी थी वो उतना उठा पाया। इसी तरह से इस संसार में हमारी इंद्रियों की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार हम अपना भला सोचते हैं। और उस भले के साथ अगर लगाते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये अगर और मगर के बीच घूम रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, मगर हुआ नहीं। अगर और मगर
ये सीमित इंद्रियों से हम अपना सब भला सोचते हैं, लेकिन यहां भागवत कुछ और कह रहे हैं। भागवत में सुखदेव महाराज का मत कुछ और है, और ये वो है कि जब तक आपके जीवन में श्री कृष्ण संकीर्तन नहीं आ सका, श्री कृष्ण का यशोगान अपनी जिभ से नहीं किया, अपनी जिभ से हरि के गुण न गाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी कहा, बड़ भागी ते जन जग माही सदा सदा हरि के गुण गाए। गुरु ग्रंथ जी महाराज में स्पष्ट लिखा है, सदा सदा, जो सदा सर्वदा हरि गुण गाते रहते हैं, जिनकी जिभ पे हरि नाम, हरि गुण, हरि यश विराजमान है, वही भाग्यवान है, वही भाग्यवान है, वही भाग्यवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बात रखो, लोगों को जब हम समझाते हैं हरि भजन करो, ये समझाते, क्या क्या समझाते हैं? कृष्ण के यश गान करो, भगवान है। और संत जो समझदार है वो यही कहते, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाना मारा। हे प्रभु, सारा यश तो आपके लिए है, इसलिए जो यशोगान करते हैं, जो स्मरण करते हैं, जो दर्शन करते हैं, जो वंदन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो पूजन करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसमें मंगल है। हम जब लोगों को कहते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि लोगों को विश्वास किस पे है कि MBA करेंगे तो मंगल हो जाएगा, CA करेंगे तो मंगल हो जाएगा, PhD करेंगे तो मंगल हो जाएगा, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेंगे तो मंगल हो जाएगा। लेकिन आज हो सकता है इसमें भी कुछ डिग्री वाले लोग बैठे हों, उनसे पूछो कि क्या तुम आज की तारीख में सुखी हो? मैंने तो कई MBBS को सुसाइड करते देखा, कई MBA के सुसाइड करते देखा, कईयों को मर्डर करते देखा जो हायर डिग्रियां लेके बैठे। अभी कल ही एक फिल्म के हीरो ने सुसाइड कर लिया, तेलुगु पिक्चर के, आपने टीवी में देखा होगा। ही वॉज ओनली 33 ईयर ओल्ड। आपने भी टीवी में न्यूज़ देखी होगी, कितना स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जिंदगी कितनी उसकी आगे ब्राइट थी। क्यों? पता चला डिप्रेशन में चला गया था। इतना पैसा, इतनी नेम फेम, इतना सब कुछ, और डिप्रेशन में चला गया। ये कल ही की बात बता रहा हूं। तो लोगों को भरोसा नहीं आता है। और याद रखना, जो सच्ची चीज है ना, उसको लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो झूठी चीज है उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो झूठी चीज है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो सच्ची चीज है उसको लोग जी रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान, समझना, अगर कोई इंसान कुत्ते की आवाज निकाले तो उसको कलाकार कहते हैं। वाह, क्या मिमिक्री करता है। 5-10 हज़ार रुपये फीस होती है। वो स्टेज पे आता है और कहता है, देखो कुत्ता जब खुश होता है तो ऐसे आवाज़ निकालता है, जब दुखी होता है तो ऐसे आवाज़ निकालता है, कुत्ते को लड़ना होता है तो ऐसे आवाज़ निकालता है। और वो कुत्ते की आवाज़ निकालता है, लोग ताली बजाते, वाह क्या कलाकार है। जबकि वो कुत्ते की नकली आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन हम उसको कलाकार कहते हैं। 10-20 हज़ार रुपये भी देते हैं। और असली कुत्ता गली में भौंकता है, उसको कोई कहते शी कुत्ते भाग, उसको कोई नहीं सुनता है, जबकि वो ओरिजिनल है।
आपने टीवी में कई लोगों को देखा होगा, कुत्ते की आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं, हम कहते हैं ये कलाकार है, जबकि वो झूठा बोलता और असली कुत्ता गली में भौंकता है, कोई सुनने को तैयार नहीं। सुबह मंगल आरती में कई लोग आते हैं, वो कुत्ता भौंकता है, उल्टा उसे पत्थर मारते हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छा अच्छा बुद्ध बुद्ध ये कितना सुंदर भौंक रहा है, अरे सुन सुन, हाँ इटे इटे इटे, ये देख देख कितना सुंदर भौंक रहा है, बल्कि उसको डंडा मारते हैं। और नकली नकली कोई कुत्ते की आवाज निकालते उसको कलाकार कहते हैं। याद रखना, कसौटी हमेशा, बोलो ने, सच की होती है, उस पर जल्दी कोई विश्वास। आप लोहा बेचो, ये आते हैं ना भंगार वाले, भाई आपने बेचा भी होगा, घर में बहनें माताएं बेचती रहती घर में भंगार, बहुत सारी चीज़ें, टीन डब्बा ये वो, तो बेचते हो तो ले लेता, मानते हो, बोलो ने, ले लेता, कभी कोई किटपिट नहीं हुई। लेकिन सोना बेचने जाओगे तो पहले उसको चेक करेगा, वो लेने से पहले उसको, तो चेकिंग हमेशा सच्चाई की होती है। झूठ को कोई पूछता भी नहीं, उसको तो बोलते जाने दो। आप टीन डब्बा बेचो, कोई उसको चेक नहीं करेगा। आपको आज तक किसी भंगार वाले ने कहा होगा रुको पैसे देने से पहले देखो ये टीन सच्चा है झूठा है? किसी ने बोला है? नहीं। लेकिन सोना बेचने जाओगे तो बोलेंगे रुको पहले वो काले पत्थर पे घसेंगे, फिर ऊपर नीचे देखेंगे। डायमंड देखने जाओगे तो उसको उससे देखेंगे, किससे? कौन सा गिलास होता है? हाँ, वो मैग्नेटिफाइड ग्लास से देखेंगे। सच्ची चीज पे जल्दी भरोसा नहीं करता कोई, उसकी हमेशा कसौटी होती है। झूठ आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज आप कोशिश करना, टीन डब्बा बेचने वाले को बुलाना और बोला भैया ले लो, वो ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि टीन सच्चा है झूठा है, जो पैसे बनेंगे दे देगा। लेकिन सोना बेचने जाओगे तो वो चेक करेगा। पहले तो सोने वाला अनजाने आदमी से लेगा भी नहीं, अगर लेगा तो पहले उसको चेक करेगा। इसी तरह से ही हरिनाम 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 एव केवलम कलियुग नास्ति नास, लेकिन इस पे लोगों का भरोसा, वो झूठी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। कोई इधर बाबा के पीछे भागता है, कोई बेबी के पीछे भागता है, झूठी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा है। जो झूठ बोलते हैं उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे अपना कल्याण सोचते हैं। बाबा मेरा पति बहुत नालायक हो गया है। बाबा ने कहा बेटा यूं कर 3 समोसे खा, 3 समोसे खा, 2 सैंडविच खा, तेरा कल्याण हो गया। खुश खुश हो गए, तेरा भला हो जाएगा, खुश। बाबा मेरा पति सारा दिन माँ के पीछे भागता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। पति की बनियान ले आ, मंत्र पढ़ूंगा, वो बनियान तकिए के नीचे रख दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। लोगों को इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा। एक बाबा बोल रहा था, बोलते 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 बाबा के मुंह से थूक निकला। ऐसे धारा पर्व बोले जा रहे थे, बोलते बोलते थूक निकला तो कुछ बच्चे शरारती बैठे थे। अरे बोला बाबा के मुंह से थूक निकला, थूक निकला, थूक निकला। बाबा भी लंबे छोड़ू थे। बोला बच्चा जब हम प्रवचन करते हैं तो हमारे मुंह से गंगा निकलती है, ये थूक नहीं है, ये तो साक्षात। ऐसे में 2-4 माइया बुढ़ी माइया उठी, मां सदके बन जा, बाबा जी मुंह में है गंगा ही, वो चाटने लग गई। एक तो बोतल लेके आई, बाबा थूको इनमें, मैं गंगा खड़ी वेंदी। यहां लोग खुश हैं, तो बाबा के मुंह में गंगा आई।
बाबा बोतल भरो बाबा के मुंह से, बाबा थूको इसमें थूको, हम गंगा ले जाएंगे घर। और बाबा भी थू। दुनिया को लात मारो, बोलो बोलो, दुनिया सलाम करे। ये कलयुग है, यहाँ सच्चाई को कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये तो आप नसीब वाले हो कि हरी कृपा हो गई है कि उस मार्ग पे चल रहे हो, नहीं तो आप भी इन्हीं लोगों में से बात थे, बाबा बेबियों के पीछे भागने वाले। कोई काला धागा बांध रहा, कोई पीला धागा बांध रहा, कोई मुझे कहते बाबा आपने भी तो धागा बांधा है लेकिन ये धागा अलग टाइप का है थोड़ा। मुझे भी बोलो बापू धागा बांध के आए। तो ये सब सिलसिला यही चल रहा है। एक आदमी भागा, एक लड़का था, भागा और बाबा ने कुछ मुंह के लिए खोला, बोलने के लिए खोला, बाबा के मुंह में कुछ डाल दिया। बाबा करने लगे। किसने बोला अरे वाइडा क्या डाला? बोला कुछ भी नहीं डाला, बाबा के मुंह में गंगा आई, मैंने अपने बाप की हड्डी डाल दी। हरिद्वार केर वेंदो हिते ही गंगा आई आ। ये महापुरुष लोग अपने साथ ये बंदूक वाले क्यों रखते हैं?